लॉ एंड ऑर्डर के मेरा भाई साहब जो मेरे सरपंच हैं, एमपी साहब, हालात ये हैं कि हारा हुआ जनप्रतिनिधि या जो सुखवंत चौधरी जी चुनाव लड़ा था, इनका राम निकल गया अधिकारियों का। मेरा जी क्या प्रोटेक्शन करेंगे अपना? हारे हुए प्रतिनिधि का वो प्रोटोकॉल करते हैं, आगे का प्रोटोकॉल देते हैं। एक सीआई किसी प्रोग्राम में सुखवंत चौधरी जाता है और एक सीआई आगे उसको प्रोटोकॉल देता है धरती पे, इससे गंभीर पर क्या हो सकता है? हमारे विकास की बात करते हो आप, तो मैं ईमानदारी से कहता हूं कि विधानसभा में जो पक्षपात ओढ़ा जी अब है वर्तमान में, शायद अभी ओढ़ा जी बोलेंगे इस मामले में, पहले कैसे था मुझे पता नहीं। हमारा अपने 5 किलोमीटर 5 करोड़ रुपए रोड के दिए थे, उसका अधिकार हमारे उसमें दिया हुआ है कि वर्तमान विधायक होता है उसको पाव दिया जाता है, लेकिन वो भी नहीं दे रहे, वो भी उनके साइने से हो रहे हैं। हमारे कांग्रेस के टाइम पर जो हमारे भवन बने थे, हॉस्पिटल बने थे, कोई हॉस्पिटल बना था, जो भी बने थे, उनका उद्घाटन वो कर रहे हैं। और जो एसडीएम वगैरह मीटिंग लेते हैं, ये सच्चाई है, हमने प्रोटोकॉल लगाया इसके लिए। हमने टीकाराम जी जब बोले अपने जवाब में, तो 1 नंबर पर इसी बात पे बोले थे, और विधानसभा में उसके बाद कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। हमारे जो बोले टीकाराम जी साहब, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, और झक मार के उनको लाइन पे आना पड़ेगा। हमारी पार्टी विपक्ष में बैठी है, लेकिन इतनी कमजोर नहीं है कि उनके नाकों के दबा रखे उनके बहुत। और अब हालात पानी के बारे में बोलूंगा मैं, तो मेरा जो पहाड़ी बेल्ट है, अब तो इधर भी हो गया, सिंगलोर दमोरा, यहाँ पर जो इधर भी आप पानी की गुड्डा में भी प्रॉब्लम में कमी है, खेत में भी है। उधर ये हालात ये है कि साहब पानी की बूंद नहीं है, 6 किलोमीटर से टैंकर आते हैं और वो उनसे पानी पीते हैं। मैंने विधानसभा में कम से कम 5-6 बार मैंने उठा दिया इसको, 5-6 बार। लास्ट में पानी का जो मंत्री है उनको ये कहना पड़ा कि 1200 करोड़ रुपए की योजना है और शायद इसी महीने में उसका टेंडर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को आशीर्वाद दिया, मैं वहां मेरे को भेजा, तो मैंने आपके लिए मैं हर पॉइंट पर जो मुझे मिलता है आपके हित में उसके बारे में बताऊं। जो आपने मेरे को दिया वो आपको मैं कमी नहीं छोड़ता हूँ, जो भाई बोलने वाली जगह बोल रहा हूँ आपके लिए मैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि इसी महीने के आखिरी दिन में कुमार लिफ्ट योजना LNT को ठेका दिया है, उसको हम टेंडर देके टेंडर काम शुरू कराएंगे। और आगे कल परसों यहाँ जन्मदिन पर उनकी मीटिंग वो इकट्ठे हुए थे सारे लोग, तो हमारे संतोष जी पूर्व MP साहिबा ने बोला, ओढ़ा जी आपको ध्यान के लिए बता रहा हूं कि किसको लोकसभा में किसको विधानसभा में भेज दिया, जिनको को बोलना नहीं आता है। कितनी बड़ी बात कही है, और बोलो बोलना सिर्फ एक ही है, दोनों जिले का जाट, उसका नाम सुखवंत चौधरी। बात सही है, देखो उनका कहना, क्योंकि वो 10वीं से 11वीं ना 11वीं पास में नहीं है, इसका पता नहीं वो क्या है। ये बैठे ओढ़ा जी बैठे हमारे MP महोदय, ये आपको बताऊं, ये वकील है, कानून के विशेषज्ञ हैं, ला की हुई इनके, और मन में भी छोटे मोटे लाइसेंस ले रखे। मैं तो मान तो बोल रहा हूँ को आज सही बात है, मान दुबई रे गोवा को घूमना हुआ, देखो सच्ची बात तो यार, पर घूमना हो तो कोई इलाज के मार्ग के बताओ क्या करेंगे। तो यह बात सही है, पर बहुत भी चीज को शौक है। और नेरा जी क्या जनता को क्या मैसेज देंगे? मेरे को कोई भी सूचना मिलती है कोई भी झगड़े की, तुरंत विधानसभा लगा दो। आप बोलोगे चाहे नहीं बोलोगे, लेकिन हर मुद्दा को मैंने कितने मुद्दे उठाए आपको रिपोर्ट दूंगा तो आप सोच में पड़ जाओगे। आप मेरा नंबर भी नहीं आता, तो मैंने 295 आपने मेरे को बताया, बैठा करके समझाया था, तो मैं जो भी कागज आता हूँ उसको लिख के देता हूँ। तो ये लोगों को ये गुंडागर्दी बिना राजनीतिक संघ से पैदा नहीं होती है। मेरे को मैं AICC में गया कभी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी
और हमारे जो पार्टी के प्रभारी ये जो भी टिकट देने वाले कभी वो गया था क्या? मैं मेरी एआईसी से पीसीसी हटे बैठी के अलावा कठिया गुंजी कागज मांड रही गुंजी मतलब और बात आए जो सारा आशीर्वाद दियो ये सारी देनी अच्छी है। एक बात कही बोलो कोई तेरे 4 लाख ना क्या को रुपया को टक्का को और बोले तो बनाए बैठ जाए मेरे को बताए तो थाने भी कह रही हूँ थाने मेरी कोई कमी तो ये मार दे प्रधानमंत्री जी ने मार दो शिकायत दे दी तो मैं घर बैठ जाऊंगा। सच्ची बात कर रही हूँ थाने क्योंकि आदमी को मानवता जी आदमी में नहीं है, मानवता जी आदमी में नहीं है तो उसको राजनीति करने का अधिकार नहीं है। ये बिना प्रोटेक्शन तो आपको बताऊं सारे कब्जे गुंडागर्दी ये इनकी बिना सह के नहीं होता है नेहरा जी। तो मैं कह रहा हूं कि अपने को खुद को संभल के चलना पड़ेगा और अपने को लड़ाई आज कर रहे हैं हम एमपी साहब बैठे एमएलए आपने बढ़ाया अब इसमें 2 कड़ी और बताइए आपने प्रधान की और प्रमुख की। अब ये इससे काम नहीं चलेगा, तीसरी कड़ी सरपंच की भी जोड़नी पड़ेगी। आप सरपंच नहीं जोड़ोगे तो इनका बजट जो बजट आता है वो खर्च करने की एजेंसी सरपंच होती है। आप इसको छोटा मत मानना। तो मेरा निवेदन है कि आप सरपंच भी मैं नाम लूंगा तो ठीक ले लेता हूँ कि विजयपाल जी जैसे आप भेजोगे नेहरा जी जैसे तो क्या है कि इनको तरीका है काम करने का, कहाँ से बजट आता है, कहाँ जाना पड़ता है, कहाँ लेटर आता है, ये अनुभव है। तो आप लोगों को भाई और ये भी ध्यान में रखना कि 2 बजट तो इनके पास में है, एक एमपी का इस जेब में है और एमएलए का इस जेब में है। 2-3 को बांट दो फिर बोलोगा जो काम नहीं हो जाए तो बता दीजिए जो बोलोगा जबान से आज कह जा रहे हो सड़क के बारे में बताऊं डीएमएफटी में लिख के दियो साहब से बात करिए अभी समझ साहब डीएमएफटी की फाइल हमारी नहीं भेज रही है वहां। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत कर हम उसके मेंबर हम हैं एमएलए और एमपी डीएमएफटी के मेंबर हम ही होते हैं। तो अगर वो उसे रद्द करेगा तो वो देखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। बोले मैं बैठा हूँ अभी रास्ते में कह रहा था साहब आप कलेक्टर को फोन करो, कलेक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करो डीएमएफ की फाइल उसको भेजनी पड़ेगी, नहीं भेजेंगे तो फिर मैं देखो कानूनी प्रक्रिया में कमजोर नहीं है पर। और एक बात करना चाहता हूँ आप पंचायत समिति की बात कर रहे हो, संजय नेहरा जी कहाँ गए? पंचायत समिति की बात कर रहे हो, बीडीओ को और अकाउंटेंट को साहब 6 चार्जशीट दिलवा दी मैंने, 6 चार्जशीट उनको मिल चुकी हैं और निश्चित रूप से सस्पेंड होंगे और परिणाम भुगतना पड़ेगा। और भी करना चाहता हूँ मेरे अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि आप प्रेशर में मत आओ, कानून के हिसाब से काम करो, लॉ के हिसाब से जो आपके पास कानून है जो आपको करने का दायरा है उसमें करो। एक भी अधिकारी नहीं बच पाएगा ये मैं बोल के जा रहा हूं स्टेज के ऊपर, एक भी अधिकारी। हम किसी भी अधिकारी को परेशान नहीं करते, किसी भी जो काम सही करता है, लेकिन जो गलत करता है उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो अभी तो मेरे को 13-14 महीने हुए हैं, अभी तो मेरे को जवाब कुछ नहीं आ रहे। ये क्या क्या कारण है? फॉरेस्ट में कम से कम 50 करोड़ का 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, सारा मेरे सामने आ गया। मैंने बोला भी है, मुख्यमंत्री जी को बोला है, विधान साहब बोला है कि आप जांच करवाइए। 7,000 को 30,000 पेड़ लगाए और उसमें 40% काट करके फिर उनको जीवित बता दिया। मैं आपको कह रहा हूं कि एक भी पेड़ जीवित नहीं है, लगाए नहीं, सीधा बजट उठा लिया। गुड्डा में कन्वर्जन हुए, वो 21 वाले में से 3 तो गायब, 19 मिली, 19 में जो 16 गलत। मैं कह रहा हूं मैं आपको इतना मैं ढूंढ के ला रहा हूं। जो अधिकारी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो अधिकारी गलत काम कर रहा है, करने की कोशिश करेगा, वो बच नहीं पाएगा किसी भी सूरत में। और गरीब का जो कानून है उसके आधार पर कार्य करना पड़ेगा, ये आज बोल रहा हूं। और हम मिलके जो आपने रोड बताई अपने विजयपाल जी, मेरा बजट है, मेरा बजट 5 करोड़, 41 गांव, 3 नगर पालिकाएं, सरकार इनमें आपका जो हिस्सा है वो 19 नहीं 21 ले लो। और लेटर पेड भी आकर नहीं है मेरे, तो क्या था मेरे लेटर पेड तो आकर नहीं है, मेरे के मांग रहे होते वो लिख लेकर मैं साइन कर दूंगा।
पर वो जो पांथी गांव में 19 के चाहे 21 ही कर जो 32 मत कर जो भाई मैं बताऊँ अधिकार को थारा अधिकार को मैंने 19 को 21 कर दूंगा मैं। अरे ऐसा बैठे ही हैं पर मैं दोबारा करना चाह रहा हूँ मैं टाइम ले रही हूँ। सच्चाई ये है कि 2-3 चुनाव हो रहे हैं, ये बीजेपी वाले लोग यहाँ घृणा फैला रहे हैं। इनका मकसद क्या है कि क्षेत्र में एमएल कांग्रेस के विधायकों के काम नहीं हो, जिससे उनकी बदनामी हो और उनके विरोध शुरू हो जाए। वहां एक ही टारगेट इनका, और वो कब तक है? पंचायत राज के चुनाव तक। तो मैं आपसे कहूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा भी नहीं लोकसभा भेजा ना आपको। उन्होंने क्या बोला वो जो मुझे पता नहीं। इन्होंने जो लोकसभा में जो बात उठाई, उनको इनके जैसे हमारे विधानसभा की विपक्ष की मीटिंग होती है कांग्रेस की, वैसे वहां इन सांसदों की मीटिंग होती है। राहुल गांधी जी ने कहा कि इस लोकसभा में जो बोले उसमें सबसे बढ़िया विजन जी वाला बोले, सबसे बढ़िया। हमारा पार्टी का बड़ा लीडर ये बात कह रहा है, ये छोटी बात नहीं है साहब। यह सही बात है, बैच का काम करें मार से कोने डर तो मार से कैंपरा बैठाया जाए न मान दुकान में सुधवाया जाए न मार से घुमा फिर मारे, यह बात सही बात है। हमें विशेष उपलब्धि है तो मैंने लिया रखूंगा कोई बात नहीं। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि पंचायत राज में अपनी मजबूती दिखाओ। ये न तो गुंडागर्दी बचेगी, मैं आज कह रहा हूँ, न ये अधिकारी बदमाशी करेंगे और न कोई और करेगा। ये जनता की नकेल से ही बस में आएंगे। आप सोचो कि आपने बोल दिया स्टेज पर, वो कर लिया, उनसे नहीं। पंचायत समिति बनाओ, नगर पालिका बनाओ और जिला परिषद बनाओ और सरपंच बनाओ, और उसके बाद में जब दोबारा आते हैं, 5 साल तो आपके दिए हुए हैं, लाइसेंस दिया हुआ ना, 4 साल तो मेरे बच्चे, इनके तो 4.5 साल बच रहे हैं। तो हम बीच में रहेंगे आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके, और हर काम में आप भागीदारी में रहेंगे। जहां बुलाओगे वो आएंगे, और गुंडागर्दी नाम की नहीं बचेगी। ये चुनाव का ध्यान रखो, सब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कानून बहुत बड़ी चीज होती है, और कानून की में हमारे को भेजा है तो उसमें कमजोरी नहीं लाएंगे और चिंता करने की जरूरत नहीं। जय हिंद, जय भारत।